हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए टारगेट यूपीएससी 2024 में रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग के पार्ट 2 को लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग के पहले पार्ट को कर चुके हैं। उसमें कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट या कह सकते हैं कि कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस को हम लोगों ने सीखा है। आज हम लोग रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग के दूसरे भाग पे चर्चा कर लेंगे। उसमें कुछ हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे और तीसरे पार्ट में हम लोग इसको समाप्त कर लेंगे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ। तो हम लोग पहले पार्ट में कुछ बेसिक्स कर लिया था, तो आज हम लोग उसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे या नहीं बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पहले पार्ट में बताया जा चुका है। तो आप उसको बार बार देख लें। अगर आपको पहला पार्ट समझ में आ जाता है तभी आप दूसरे पार्ट को देखें। तो चलिए जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पे कमेंट भी कर दीजिएगा और जरूर बताइएगा कि आपको एपिसोड कैसा लगा। तो आज हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की दिशा की ओर उन्मुख हैं। के बाएं छोर से 35वें स्थान पर है, जबकि आर दाएं छोर से 20वें और ई दाएं से 9वें स्थान पर है। यदि के ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है तो पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें रैंकिंग ऑर्डरिंग के साथ साथ आपको थोड़ा सा डायरेक्शन का भी कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्योंकि एक तो उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर दिशा कैसा होता है, क्योंकि आपको पहले ही डायरेक्शन बताया जा चुका है। दूसरी बात है कि इसमें लेफ्ट राइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी मैंने आपको डायरेक्शन में बताया है। तो अच्छी बात है कि सबसे पहले आपको डायरेक्शन यहाँ पे पढ़ाया जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सभी का मुख उत्तर की दिशा मतलब उत्तर की ओर देख रहे हैं। इसका मतलब है कि एक पंक्ति है, सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है, तो बस एरो दो साइड में बना लीजिए, क्योंकि बीच का पता नहीं है कितने छात्र हैं। और अगर एरो उत्तर की ओर है तो इधर बायां हो जाएगा और इधर दायां हो जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, बार बार लिख रहा हूं मैं। अब कह रहा है कि के बाएं छोर से 35वें स्थान पर है। तो एक बात बताइए, बायां इधर है ना, बाएं छोर से 35वें स्थान का मतलब है कि सपोज कर लीजिए के यहां पे होगा 35वें स्थान पे, यही तरीका था लिखने का। और आर दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, तो आर यहां पे बैठा दीजिए और इसको दाएं छोर से 20वें स्थान पे रख दीजिए। ठीक है, यहां तक आपका काम हो गया। और का मतलब किसके बारे में कहा जा रहा है? और ई के दाएं से 9वें स्थान पर है। कौन? के। ई के दाएं से 9वें स्थान पे होने का मतलब है कि दायां किधर होगा? उधर होगा। किसके बारे में कहा जा रहा है? फिर से एक बार पढ़िए। के बाएं छोर से 35वें स्थान पर है, जबकि आर दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। और मतलब आर के लिए कहा जा रहा है ना, और आर के लिए, आर जो है ई के दाएं से 9वें स्थान पर है। ई के दाएं से, तो हम कहेंगे कि ई का दायां किधर होगा? उधर होगा ना। तो ई के दाएं से 9वें स्थान पर है, मतलब अगर हम ई को यहां बैठा दें तो इसके दाएं में 9वें स्थान पे होने का मतलब है बीच में 8 व्यक्ति होंगे। बस आप 8 लिख दीजिए। बीच में कितने व्यक्ति होंगे? 8 व्यक्ति होंगे, तभी तो 8 और 9वें स्थान पे ये हो जाएगा आर। यहां तक आपका काम समाप्त हो गया। इतना तो आप समझ पाए ना। या 8 लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते थे। अगर आपको बहुत बच्चों वाली विधि से करना है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वें स्थान पे आर बैठा है, ये भी ठीक है। यदि अब यहां से देखिए, यदि के जो है ई के बाएं से दूसरे स्थान पर है, देखिए के जो है ई के बाएं से दूसरे स्थान पे होने का मतलब है एक दूसरा, मतलब बीच में एक ही व्यक्ति है के और ई के, ये भी तय बात हो गया है ना। ई के बाएं से दूसरे स्थान पे के है, मतलब पहले और दूसरे स्थान पे के। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान हो गया अब आपके लिए। यहां तक आपको पता है कितने लोग बैठे हैं? बताइए, साथ साथ बोलिए। यहां पे 20 लोग हैं, उसके बाद 8 लोग ये हो गए, बीच में 8 है ना, तो 20 प्लस 8, क्लियर? कितना हो गया? 28। एक व्यक्ति ये और ये दो, ठीक है ना, 28 29 30 और प्लस यहां से यहां तक कितने लोग बैठे हैं भाई? 35, तो 35 और जोड़ दीजिए। तो देखिए 28 20 8 28 2 30 और प्लस 35 कितना हो जाएगा? 65। मतलब पंक्ति में 65 लोग बैठे हैं जिसका मुख उत्तर की ओर है, तो मेरा सही जवाब हो जाएगा 65। अच्छा क्वेश्चन था ना। बस देखिए इसमें क्या है ना कि आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन किसके लेफ्ट में बैठा है, कौन किसके राइट में बैठा है,
किसके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात काउंट करने समय गलती मत कीजिएगा, वही एक आध भी गलती हो गया तो आपका उत्तर बदल जाएगा। 65 के आसपास 66 दिख जाए या 68 भी दिख सकता है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। कुछ लड़कों की एक पंक्ति में जिनका मुख उत्तर की ओर है, एन बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और एस दाएं छोर से 8वें स्थान पर है, एस एन के दाएं से 6ठे स्थान पर बैठे व्यक्ति के साथ अपना स्थान बदल देता है और अब एस दाएं छोर से 10वें स्थान पर हो जाता है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कह सकते हैं कि लैंग्वेज चेंज है, बाकी उत्तर की ओर देख ही रहे हैं लोग, है ना। तो सबसे पहले हमको एक लाइन बनाना पड़ेगा, सभी का मुख उत्तर की ओर है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे लेफ्ट और इधर राइट, मतलब बायां और दायां। ये काम सबसे पहले कर लेते हैं क्योंकि गलती होने की संभावना कम हो जाती है। अब कहां से चलेंगे, यहां से। एन बाएं छोर से 10वें स्थान पे, तो देखिए एन यहाँ पे बाएं छोर से 10वें स्थान पे है, फटाफट लिख लीजिए। और एस दाएं छोर से 8वें स्थान पर है, एस दाएं छोर से 8वें स्थान पर है। इससे बहुत क्लियर हो जाता है ना कौन दायां है कौन बायां है, एरो से, है ना। एस जो है वो एन के दाएं से 6ठे स्थान पर, एस जो है वो एन के दाएं से 6ठे स्थान पर बैठे, तो दाएं से 6ठे स्थान पर एन के कौन बैठा होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, है ना, यही हो जाएगा। यहां पे कोई एक व्यक्ति बैठा, मान लीजिए एक्स, नहीं दिया है कोई बात नहीं। एस जो है एन के दाएं से 6ठे स्थान पर बैठे व्यक्ति के साथ अपना स्थान बदल लेता है। मतलब क्या हुआ कि यहां पे एस आ जाएगा, इसने अपना स्थान क्या कर लिया, बदल लिया एक्स के साथ, जो एन के दाएं से 6ठे स्थान पर बैठा था। क्लियर। तो उस कारण एस जो है ना वो दाएं छोर से 10वें स्थान पे हो जाता है, ऑब्वियसली इधर की ओर बढ़ा है, तो देखिए 8 पोजीशन पे था तो 9वां और ये 10वां, मतलब एक ही व्यक्ति है बीच में। एक्चुअली में ये दाएं से 10वें स्थान पे है। क्लियर। ये दाएं से किस स्थान पे, 10वें स्थान पे। तो पूछा जा रहा है पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या, तो देखिए यहां से यहां 10 है भाई, इधर से इधर भी 10 है, और बीच में कितने लोग हैं, तो देखिए यहां से यहां 10 हो गया, यहां से यहां 10 हो गया, बीच में 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति इधर है। तो टोटल कितने हो गए भाई, जोड़ दीजिए, 10 10 20 5 25, मतलब कुल मिला के पंक्ति में 25 लोग बैठे हैं, और यही मेरा सही जवाब है। ठीक है, समझ गया ना कैसे। यहां से यहां 8 था, यहां से यहां 10 है, तो हम मान लेंगे कि यहां से यहां 10 व्यक्ति है, मानना क्या दिख भी रहा है, और यहां से यहां 10 है, तो 10 10 20, और बीच में जो 5 लोग हैं इसको भी जोड़ देते हैं, है ना। 6 नहीं है, ध्यान रखिएगा, 6ठवें स्थान पे तो बैठा ही है, तो बीच में 5 ही होगा ना। तो समझ लीजिए ये सब गलती हो जाती है। 26वीं ऑप्शन में, 24वीं है, ध्यान रखिएगा। 5 छात्र जो है ए बी सी डी और ई में से प्रत्येक को एक परीक्षा में अलग अलग अंक मिलता है। ए को सी से अधिक लेकिन डी से कम अंक मिलता है, डी को 85 अंक मिलता है, बी को केवल ई से कम अंक मिले हैं। जिसने न्यूनतम अंक प्राप्त किया है उसे 60 अंक प्राप्त हुआ है, और जिसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है उसे 91 अंक मतलब 91 अंक प्राप्त हुए हैं। तो दूसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले को कितने अंक संभवतः मिल सकते हैं। मतलब ये पॉसिबिलिटीज वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि संभावना कौन से अंक का हो सकता है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, ऑप्शन के अनुसार हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर सूट कर रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 व्यक्ति है, तो 5 व्यक्ति है तो 5 लाइन इसके लिए बना दीजिए, 5 प्लेस। सबको अलग अलग अंक मिलता है, ये भी अच्छी बात है। ए को सी से अधिक मिलता है, अब हम अलग ड्रॉ करेंगे कि ए को सी से अधिक अंक मिला लेकिन डी से कम अंक मिलता है, मतलब डी ज्यादा ला रहा है ए से और ए ज्यादा ला रहा है सी से। डी को 85 अंक मिलता है, लिख लीजिए डी को 85 अंक मिल रहा है। बी को केवल ई से कम अंक मिले हैं, बी को केवल ई से अंक कम मिले हैं, मतलब क्या हुआ कि बी को केवल ई से कम अंक मिले, मतलब ई ज्यादा होगा, बी उसके बाद होगा, तभी तो बी को केवल ई से कम अंक मिले, तो ये 2 स्थान फिक्स हो गया। जिसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए उसे 60 अंक मिला है, तो मतलब 60 यहां पे हो जाएगा। और जिसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए उसे 91 अंक मिलेगा, तो ई को 91 अंक मिल जाएगा। तो दूसरे सबसे अधिक, अब हमको बैठाना है DAC को, तो दिख रहा है कि साफ साफ हम यहाँ DAC बैठा सकते हैं क्योंकि यही एक ऑप्शन है मेरे पास। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरे सबसे अधिक, दूसरा सबसे अधिक यहाँ पे कौन है भाई, तो दूसरा सबसे अधिक यहाँ पे बी है, तो बी को यहाँ पे कौन सा अंक मिलेगा। देखिए 91 से छोटा और 60 से बड़ा नंबर होना चाहिए, ये आपका
संभावना बन सकता है। 60 से बड़ा आप 61 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 60.5, 60.5, 60.5, 60.6 भी हो सकता है। तो हम कहेंगे कि 91 से थोड़ा सा छोटा और 60 से थोड़ा सा भी बड़ा संभावना चल सकता है। तो देखिए 91 से छोटा और 60 से बड़ा कौन कौन सा संख्या यहाँ पे संभव है। 91 से छोटा देखिए 86 भी है, 84 भी है, 83 भी है और 82 भी है। और कहीं कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे? हाँ देखिए एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, डी को 85 अंक मिला। लीजिए अब थोड़ा सा आंसर आपको ढूंढने में आसान हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि अब इसको छोड़ दीजिए 60 वाला। अब अगर बी की बात करें तो बी को 85 से ज्यादा और 91 से कम अंक मिलना चाहिए। 85 से ज्यादा और 91 से अंक। 85 से ज्यादा मतलब 82 तो हो नहीं सकता, 83 हो नहीं सकता, 84 हो नहीं सकता। तो 85 से ज्यादा एक ही संभावना है, वो है 86। तो ये देखिए क्या होगा ना, संभावना वाला क्वेश्चन है। एक लाइन भी आप स्किप करेंगे तो सारा उत्तर गलत हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे डी को छोड़ दिया था। अगर डी को जैसे यहाँ पे पुट कर दिए, आपको यहाँ पे उत्तर दिखने लगा इलिमिनेशन मेथड से। तो भाई 85 से छोटा तो होना नहीं है, तो 3 ऑप्शन हट गया, तो 86 मेरा सही जवाब है। ठीक है ना। अब देखिए 6 दोस्त हैं MNOP Q और R, अलग अलग गति से दौड़ रहे हैं। Q P से धीमा चलता है लेकिन सबसे धीमा नहीं चलता है। M P से तेज दौड़ता है लेकिन N से धीमा दौड़ता है। जो दूसरा सबसे तेज दौड़ता है वह 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। दूसरा सबसे धीमी गति से दौड़ने वाला व्यक्ति 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। ओ की दौड़ने की गति जो है वो 58 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है। तो निम्नलिखित में से किसकी दौड़ने की गति 34 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है? फिर से संभावना हो सकती है, मतलब आपको यहां पे पॉसिबिलिटीज बताना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, है ना। फिर से पिछले जैसा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उससे ज्यादा बेटर है, इस बात की गारंटी है। 6 लोग हैं, 6 प्लेस बना दीजिए। पहला काम, अलग अलग गति से दौड़ रहे हैं, वहां अलग अलग अंक प्राप्त कर रहे थे, ये भी ठीक है। क्यू पी से धीमा चलता है, क्यू पी से धीमा चलता है मतलब पी ज्यादा तेज चल रहा है क्यू से, ये लाइन हो गया। लेकिन सबसे धीमा नहीं चलता है, मतलब क्यू यहां पे नहीं आ सकता, काट दीजिए। सबसे धीमा नहीं चलता मतलब क्यू का प्लेस यहां पे नहीं हो सकता। ये सब ट्रिक है जल्दी करने का, कि अब आप निश्चिंत हो जाएंगे कि क्यू के लिए ये प्लेस तो पॉसिबल है नहीं। ठीक। एम पी से तेज दौड़ता है, एम जो है वो पी से तेज दौड़ता है, बना दिए। लेकिन एन से धीमा दौड़ता है, कौन? एम, है ना। एम जो है पी से तेज तो दौड़ रहा है लेकिन एन से धीमा दौड़ रहा है, मतलब एन एम पी क्यू एक साथ दिखेंगे। तो यहां पे एन एम पी क्यू देखिए, यहां से भी स्टार्ट करेंगे तो एन एम पी क्यू लिख सकते हैं और यहां से भी स्टार्ट करेंगे तो एन एम पी क्यू लिख सकते हैं, मतलब 2 संभावनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ काम बने। जो दूसरा सबसे तेज दौड़ता है, जो दूसरा सबसे तेज दौड़ता है वह 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। यहां पे 58 लिख दीजिए। दूसरा सबसे तेज यही होगा ना, पहला दूसरा। दूसरा सबसे धीमी गति से दौड़ने वाला व्यक्ति 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, मतलब ये 36 हो गया। ओ की दौड़ने की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है, देखिए बता दिया खुद ही, 58 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है, मतलब ओ यहां पे आ जाएगा, एन यहां पे आ जाएगा, एम यहां पे आ जाएगा, यहां पे पी, यहां पे क्यू, एक और बचा है आर, आर को यहां लिख दीजिए। ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसकी गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, सॉरी 34 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है? देखिए यहां पे 58 से ज्यादा कुछ भी 59 हो सकता है, यहां फिर 58 से छोटा होगा, 36 से बड़ा होगा। 34 तो 100% आर की ही होगी ना, तय बात है। 34 इधर हो नहीं सकता, पीछे ही होगा, और पीछे एक ही व्यक्ति है। तो हम कहेंगे कि आर की ही गति यहाँ पे 34 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। हो सकती वर्ड इसलिए लगाए क्योंकि 35 भी हो सकता है, 36 से कितना भी नीचे हो जाए, 1 किलोमीटर तक भी हो सकता है, इसलिए संभावनाएं वाले केस थे, इसलिए सकना वर्ड लगा हुआ था। तो चलिए मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर। पी क्यू आर एस टी एक दुकान से अलग अलग मात्रा में मिठाइयां खरीदते हैं। क्यू टी की 1/4 मात्रा खरीदता है। टी की 2 गुना मात्रा आर की 3 गुना मात्रा के बराबर है। पी को एस से कम मात्रा मिलता है लेकिन उसके पास सबसे कम मात्रा में मिठाई नहीं है। टी और आर की मात्रा के बीच का जो अंतर है वो एस की मात्रा के बराबर है। तो निम्नलिखित में से पी ने संभवतः कितनी मिठाई खरीदी? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, आपको मजा आ रहा होगा ना कि सही में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है आज। क्यों? क्योंकि संभावनाएं वाले हैं, और आपको अब लग रहा होगा कि सही बात है, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए ये चैनल बेस्ट है।
है ना, या इनसे पढ़ना बेस्ट है। आप कह सकते हैं ना कि बढ़िया, मतलब यहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप याद रखिएगा। अगर आप यहाँ सच में अच्छे से सारे मतलब कह सकते हैं सारे एपिसोड को देख लिए ना, तो पेपर आपका क्लियर होगा, गारंटी है। 27 ही क्वेश्चन तो सही करना है भाई, और मैंने तो 27 क्या 50 क्वेश्चन सही करने का आपको मूल मंत्र दे दिया है, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मतलब आपको कंटेंट दिया है। तो आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें, ठीक है। दृष्टि आईएएस चैनल को फॉलो करें, उस पर जितने भी वीडियो आ रहे हैं और भी सब्जेक्ट के आ रहे हैं आप उसको भी फॉलो कीजिए, वहां भी आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी यहां से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो चलिए हम फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। Q जो है वो T की 1/4 मात्रा खरीदता है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि मान लेते हैं पहले ही Q जो है ना T की 1/4, तो हम कहेंगे T को 100 मिठाई खरीदा होगा, ऐसे सोच लेते हैं। तो Q आराम से 25 नहीं पता लग जाएगा, 1/4। आप बोलेंगे सर नंबर क्यों लेके चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि आसान हो जाएगा आपके लिए। T की 2 गुना मात्रा, अब देखिए T की 2 गुना मात्रा मतलब T की 2 गुना मात्रा इज इक्वल टू R की 3 गुना मात्रा के बराबर है। ठीक, R की 3 गुना की मात्रा है, T का मतलब है 100, 100 गुना 2 जो है वो R गुना 3 के बराबर है। तो हम कहेंगे, एक बात बताएं, अगर हम यहां पे थोड़ा सा और स्मार्ट बन जाएं, इसको हम 300 ले लें, तो देखिए क्या होगा ना, फ्रैक्शन से बच जाएंगे, तो ये 75 हो जाएगा। लिख लेते हैं ना साफ साफ, यहाँ पे 300 ले लें, 1/4 75। तो यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे हमको 300 गुना 2 लिख लेते हैं, तो क्यों आसान हो जाएगा, देखिए अब कटाना बहुत इजीली हो जाएगा ना। तो R का मान यहाँ पे 200 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपने कर लिया, R का भी आ गया। P को S से कम मात्रा मिली, अब देखिए P को S से कम मात्रा मिली, लेकिन उसके पास सबसे कम मात्रा नहीं है। किसके पास, P के पास, मतलब P सबसे छोटा नहीं है। यहाँ पे कितना व्यक्ति, 1 2 3 4 5, 5 प्लेस बना दीजिए, मतलब P यहाँ पे नहीं आ सकता, ये भी तय बात हो गया। क्लियर। T और R की मात्रा के बीच का अंतर, देखिए T और R के मात्रा के बीच का अंतर मतलब T माइनस R इक्वल टू S है। तो T कितना है यहाँ पे 300 माइनस 200 बराबर S है, मतलब S का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए S बराबर 100। तो ये क्या हो जाएगा ना कहीं 100 से कम होगा P, ये भी तय बात हो गया। तो निम्नलिखित में से P की संभव मात्रा कितनी होगी। अब P क्या है ना, सबसे कम तो है नहीं, ये भी बात है, सबसे कम नहीं है। तो सबसे कम यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए Q आएगा, है ना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो T आपको सबसे ज्यादा दिख रहा होगा, कहाँ पे T, यहाँ पे अलग कलर से लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखेगा, यहाँ पे T लिख लेते हैं। T के बाद देखेंगे R आएगा, ठीक है ना। R के बाद आप कह सकते हैं Q, तो यहाँ पे आ गया 75। उसके बाद आप कह सकते हैं यहाँ S लिख दीजिए, यहाँ P लिख दीजिए, और यहाँ तो Q आ गया। ये आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि P की संभव मात्रा बोला जाए, अब आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा Q का मान 75 है, यहाँ पे Q का मान 75 है, T का मान यहाँ 300 है, R का मान यहाँ 200 है, S का मान यहाँ 100 है। इसका मतलब है कि P का जो संभव मान है वो 75 से बड़ा और 100 से छोटा होना चाहिए। तो 75 से बड़ा 100 से छोटा, 75 से बड़ा तो 75 नहीं है, 75 से बड़ा 72 नहीं है, 75 से बड़ा 70 नहीं है, तो 75 से बड़ा एक ही संख्या है यहाँ पे, उसका मान क्या है भाई 80। तो हम कहेंगे कि P को यहाँ पे 80 मिठाई मिल सकता है, या 80 मिठाई P ने खरीदा होगा, ऐसी संभावना है। हो सकता है P ने 89, क्या कह सकते हैं 79 भी खरीदा हो, 78 भी खरीदा हो, बट संभावनाएं हैं। तो 80 हम यहाँ पे सही लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अंतिम क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। एक निश्चित संख्या में लोग एक सीधी रेखा में खड़े हैं और उन सभी का मुख जो है वो उत्तर की ओर है। ए पंक्ति के दाएं छोर से 19वें स्थान पर है और बी पंक्ति के बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। ए और बी दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, जिसके बाद सी जो बाएं से 24वें स्थान पे है था, तो अब बी के नए स्थान के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। चलिए ये भी कह सकते हैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और बनाने में मजा भी आएगा। तो चलिए हम इसको कोशिश करते हैं बनाने की। सभी का मुख उत्तर की ओर है, पहला वाला क्वेश्चन है। तो चलिए भाई सभी का मुख उत्तर की ओर फटाफट हम यहाँ कर दिए। ये बायां हो गया, ये दायां हो गया, यहाँ लिख देंगे लेफ्ट, यहाँ लिख देंगे राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो लिख देना चाहिए। ए पंक्ति के दाएं से 19वें स्थान पर है। ए पंक्ति के दाएं से, भाई दायां इधर है ना, तो पंक्ति के दाएं से कहां पे है, ये 19वें स्थान पर है। कौन, ए।
ठीक है, पहला काम। और बी जो है पंक्ति के बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, देखिए बाएं छोर से 15वें स्थान पे, देखिए ये काम ना फटाफट कर लिया कीजिए, पौच पौच नहीं होगा, ठीक है ना। ए और बी दोनों स्थान बदल लेते हैं, चलिए यहां पे अब आ जाएगा ए, उधर चला जाएगा बी, लीजिए यहां ए हो गया, यहां बी हो गया, बदल लिया स्थान, बदल दिए हम भी। जिसके बाद सी, अब एक नया व्यक्ति आ रहा है, सी जो है वो बाएं छोर से 24वें स्थान पर था मतलब 15 यहां, मतलब सी मान लीजिए यहां पे होगा 24वें स्थान पे, ठीक है ना, सी 24वें स्थान पर था। अब बी के नए स्थान से, देखिए बी का नए स्थान के बाईं और 5वें स्थान पे, देखिए बी के नए मतलब नए स्थान कौन है, बी का ये वाला, इससे बाईं और 5वें स्थान पर आ जाएगा। तो बाईं और 5वें स्थान का मतलब देखिए 1 2 3 4 और 5वें स्थान पे आ गया, मतलब ए और सी के बीच या बी और सी के बीच क्या है, बी के नए स्थान या ए के पुराने स्थान और सी के बीच का कितना है, मतलब कितने लोग बैठे हैं, 4, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बी के नए स्थान, बी का नया स्थान ये है, बी के नए स्थान के बाईं ओर, बायां इधर है ना, बी का बायां किधर होगा भाई, इधर होगा ना, क्योंकि फेस नॉर्थ है, तो 5वें स्थान पर है। अब बी के नए, हाँ अच्छा ये तो मैंने कर ही दिया, 24वें स्थान पर है बी के नए, हाँ ये तो मैंने कर ही लिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, अच्छा पंक्ति में कितने लोग हैं पूछा जा रहा है। अब एक बात समझिए, आपको यहां से यहां कितने लोग हैं भाई, 19, 4 लोग इधर भी बैठे हैं तो 19 + 4 पीछे से जोड़ रहे हैं, यहां तक हो गया, ये भी व्यक्ति एक है। अब एक बात समझिए, या यहां से यहां कितने लोग बैठे हैं, 24 है ना, यहां से यहां कितने लोग बैठे हैं, तो 24 और जोड़ दीजिए, यहां तक 19, यहां 4 और ये 24 सब जोड़ दीजिए, 19 4 23 और 24 कितना हो जाएगा भाई, 23 24 47, मतलब 47 लोग पंक्ति में बैठे हैं, समझ गया ना। इधर से भी जोड़िएगा तो वही बात हो जाएगा, देखिए 24 25 26 27 28 और 28 + 19, 28 + 19 47 ही होता है। देखिए आपकी सहूलियत के अनुसार बनाइएगा, ठीक है ना, आपको जो अच्छा लगे, जरूरी नहीं कि हम इधर से जोड़ने बता रहे हैं तो आप इधर से जोड़िएगा, ऐसा नहीं है, अगर आपको इधर से जोड़ना हो तो आप इधर से भी जोड़ सकते हैं, मतलब कुल मिला के आपको उत्तर सही आना चाहिए, उससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं वो टीचर नहीं हूं कि भाई आपको ये बता दे कि नहीं आपको मतलब ना इधर से ही जोड़ना है तभी आपका उत्तर सही आएगा, रटाने वाला काम यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, बाकी सॉल्व करना आपको अपने अनुसार है, आपको अपनी सहूलियत के अनुसार है। अब जरूरी नहीं कि मैं आपको इस तरह एरो एरो करके बनाता हूं, आप चाहे तो अपना ट्रिक यूज कर लीजिएगा, बस हाँ कॉन्सेप्ट जरूर सीखिएगा, यहाँ पे मेरे से कॉन्सेप्ट सीख के जाइए, बनाइएगा अपने अनुसार, क्योंकि भाई लोग कंफर्ट जोन में ज्यादा अच्छा रहते हैं, मतलब आप अपने कंफर्ट के अनुसार बनाइएगा तो जरूर सही होगा। तो आज का आपको सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, वहां पे क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और भी बहुत सारे जो वीडियो PCS या IAS चैनल पे आते हैं आपको वहां पे दिख जाएंगे। तो इस तरह हम आपसे सप्ताह में 3 दिन मिलते रहेंगे 2024 तक, और आपकी तैयारी को और बेहतरीन बना देंगे। 9 अक्टूबर से जो CSAT का बैच स्टार्ट हो रहा है आप उसको ज्वाइन कर ही लिए होंगे अभी, या अगर नहीं किए हैं तो आप जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको बेस्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाएगा और आपकी CSAT की तैयारी और आसान हो जाएगी। तो चलिए इसी तरह हम आपसे सप्ताह में 3 दिन मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहेंगे। आज के लिए शुक्रिया।